सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हम बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने 29 सितंबर 1934 को दिया था। 29 सितंबर 1934 को एक स्मृति में कार्यक्रम किया जा रहा था जो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। उस पूना पैक्ट की याद में ही 2 साल के बाद में ये कार्यक्रम किया जा रहा था और इसी कार्यक्रम में बाबा साहब पूना पैक्ट को याद करके सारे घटनाक्रम को बहुत विस्तार से बताते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि पूना पैक्ट का अस्पृश्य समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें SC ST OBC के लिए क्या महत्व है, मुस्लिम लोगों के लिए क्या महत्व है, यदि आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के ही शब्दों में, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक बात करना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करेंगे डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपको ये वीडियो अंत तक बात करना चाहिए क्योंकि अंत में, इसी वीडियो के अंत में हम पूछेंगे कुछ प्रश्न। उन कुछ प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना अनिवार्य होगा और उस जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि जवाब देने वाले व्यक्ति को हम समझ जाते हैं कि उन्होंने पूरा वीडियो वॉच किया है। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। यदि हमारे चैनल पर, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से, इंडिया से। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है आप तक पहुंच रहा है 23 सितंबर 2023। 29 सितंबर 1934 का भाषण है बाबा साहब का और 23 सितंबर 2023 को आपको ये स्पीच हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संयोग ही है कि सितंबर ही चल रहा है। ऐसे में आइए, विषय क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि आखिर कितने दिनों तक गुलामी का हम अपमान सहें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 406 से 408 तक द्वितीय भाग के रूप में लेकर हम उपस्थित हैं। पहला भाग ऑलरेडी हम बता चुके हैं। शनिवार दिनांक 29 सितंबर 1934 की रात मुंबई के परेल इलाके के पोए बावड़ी के कामगार मैदान पर पुणे समझौते की स्मृति को कायम रखने के लिए एक प्रचंड सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। आइए इस सभा में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा, पुणे करार इसी तरह का समझौता है और इस समझौते को सरकार ने मान्यता दी है। जो पूना पैक्ट हुआ था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू लोगों के साथ में। आज एक और कन्फ्यूजन हम आपकी दूर करेंगे। जल्दी तौर पर सब लोग ये कहते हैं कि पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था और यही कारण है कि वो गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि ये गलत बात है, ये एकदम गलत है, झूठ है। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी अंबेडकर समझौता है पूना पैक्ट, ये पूरी तरह से गलत है। तो सही क्या है? सही जानने के लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना होगा। कम्युनल अवार्ड में केवल प्रांतीय काउंसिलों की जगहों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। उसे वरिष्ठ विधि काउंसिल की जगहों का जिक्र नहीं है। पुणे समझौते में इन दोनों ही काउंसिलों की जगहों का बंटवारा हुआ है और जब सरकार ने पुणे समझौते को मान्यता प्रदान की उसी समय सरकार ने कम्युनल अवार्ड अर्थात जाति पर आधारित फैसला, या इसको और अच्छे से कह सकते हैं संप्रदाय पर आधारित फैसला। संप्रदाय की अगर बात करें तो उस समय बाबा साहब को बुलाया गया था अस्पृश्य समाज की तरफ से नेतृत्वकर्ता के रूप में, प्रतिनिधि के तौर पर, और महात्मा गांधी हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए गए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो इसलिए कम्युनल अवार्ड को हम सांप्रदायिक निर्णय भी कह सकते हैं कि प्रांतीय काउंसिलों की सीटों के विभाजन की जगह पुणे करार के प्रांतीय सीटों के बंटवारे को सही माना।
तथा वरिष्ठ विधि काउंसिल के बारे में पुणे समझौते में शामिल की गई बातों को स्वीकार किया गया और उसी सिद्धांत के अनुसार बाद में व्हाइट पेपर में पुणे समझौते में दी गई वरिष्ठ काउंसिल को सीटों के बंटवारे की संख्या तय की गई। यानी पुणे समझौते में हिंदू और अस्पृश्यों के हुए सामंजस्य के सिद्धांत को सरकार ने कम्युनल अवार्ड की 5वीं धारा के तहत मान्यता दी और उस पर अपनी मोहर लगा दी। इस समझौते में सरकार या हिंदू कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि ये जो समझौता हुआ था, कम्युनल अवार्ड की 5वीं धारा के तहत मान्यता दी गई थी पूना समझौता को। कम्युनल अवार्ड के बाद बाकी जो प्रावधान जो बाबा साहब ने पहले ही गोलमेज सम्मेलन में डिमांड किया था, उनको माना गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन चूंकि पृथक चुनाव क्षेत्र को मान्यता महात्मा गांधी ने और हिंदू नेताओं ने नहीं दिया, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, अंततः पूना समझौता हुआ जिसकी मान्यता कम्युनल अवार्ड के तहत ही 5वीं धारा में दिया गया। यानी कि पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड का ही एक हिस्सा मान सकते हैं आप। जिस प्रावधान को लेकर आपत्ति थी उस प्रावधान को संशोधन के लिए संशोधन किया गया और उसके तहत क्या प्रावधान किए गए हम आज भी आपको बताएंगे और ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित अगर आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप नियमित कैडर को प्राप्त कर रहे हैं, नियमित आप अपडेट हो रहे हैं। लेकिन अगर पीछे के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि अब जो आने वाला अंबेडकर संदेश हर दिन सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जैसे ही आप अंबेडकर संदेश यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको करंट का जो भी अंबेडकर संदेश होगा वो आपको मिल जाएगा। ये परिवर्तन हिंदू और अस्पृश्यों के बीच आपसी चर्चा से ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता और इसलिए आपको निशंक रहने में कोई हर्ज नहीं है। अब हिंदुओं की तरफ से शायद बताया जाए कि जब दो पार्टियों के बीच अनुबंध किया जाता है तब उनमें से कोई भी पार्टी संकट में नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और इसलिए उनके प्राण बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। उस दौरान पूरा हिंदू समाज मुझ पर भड़क उठा था। चारों तरफ से मुझे घेरा जा रहा था कि मैं किसी तरह झुक जाऊं और समझौता करवा दूं। देश के कई युवा मुझे जान से मारने के लिए तैयार हुए थे। बंगाल के अत्याचारी युवकों से मुझे धमकी भरे खत मिल रहे थे। मुझे जताया जा रहा था कि किसी भी तरह से अगर महात्मा गांधी के प्राणों पर संकट आएगा तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके लिए पूरे अस्पृश्य समाज को भी जिम्मेदार ठहराकर हिंदुओं की तरफ से बदला लिया जाएगा। मेरी आंखों के सामने इस तरह की भीषण तस्वीर साफ थी। ऐसे हालात में प्रतिपक्ष के साथ लेन देन करते हुए मुझे समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। सामान्य साथियों, किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पुणे पैक्ट पे हस्ताक्षर किए, ये जानना आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। ये जानना जरूरी है और ये जानना ही जरूरी नहीं, समाज को इस बात को जन जन तक पहुंचाना भी जरूरी है। उसके लिए इस वीडियो को आप जन जन तक शेयर जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे हालात में अपने प्राण संकट में होने के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, ये कहने का हक अगर कानूनन किसी को है तो वह केवल मुझे है, इसमें कोई शक नहीं है। पुणे अनुबंध की सभी बातें भले ही मेरे मतानुसार नहीं तय की गई हैं, लेकिन इस तरह का हक बजा लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पुणे समझौते के बारे में मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। इस तरह पूरा अस्पृश्य समाज पुणे करार का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुओं के बारे में मैं ये यकीन के साथ नहीं कह पाऊँगा। हिंदू समाज के कई हिंदू नेता और संस्थाओं के हाल के आंदोलन देखने और उनके वक्तव्य सुनने के बाद मेरे मन में आशंका पैदा हुई है कि हिंदू समाज पुणे समझौता पर ईमानदारी से अमल भी करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जागरूक रहते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आज के कुछ वक्ताओं ने पुणे समझौते को गांधी अंबेडकर समझौता कहा। यानी कि आज जो स्पीचेज हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है 29 सितंबर 1934 को, यहाँ पर कई लोगों ने गांधी अंबेडकर समझौता कहा पुणे पैक्ट को। इसको लेकर बाबा साहब कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। क्या आपत्ति है बाबा साहब की, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं लेकिन ये गलत बात है, इस समझौते पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर ही नहीं है। महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता नहीं माने जाते।
सही मायनों में हिंदुओं के नेता हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अखिल भारतीय हिंदू समाज के नेता के रूप में उस समय उन्हीं के नेतृत्व में बातचीत चल रही थी। इसी नाते करार पर पहले हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। अपने सर्वमान्य नेता के शब्दों के प्रति अगर हिंदू समाज के मन में सम्मान नहीं है तो कहना पड़ेगा कि उस समाज के जैसा कृतज्ञ और बेशर्म समाज कोई दूसरा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य बाबा साहब का ये है कि अगर हिंदू समाज पूना पैक्ट जो हुआ है उसमें जो शर्तें तय हुई हैं उसके प्रति ईमानदार नहीं है तो हिंदू समाज से ज़्यादा बेशर्म और कृतज्ञ कोई दूसरा समाज नहीं हो सकता। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हिंदू नेता अपने कहे को मान रखेंगे। मुझे लग रहा है कि आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वह ये दिखाने के लिए एक्सप्रेस समाज अपने कहे शब्दों का सम्मान करता है, लिहाज रखता है। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल से पुणे करार दिन मनाने की जो प्रथा आप लोगों ने शुरू की है उसे केवल एक प्रथा के रूप में न मनाएं। साल भर में किसी दिन एक जगह इकट्ठा होकर अन्य उत्सव मनाते हैं, उसी तरह ये उत्सव भी मनाना। 2 से 5 वक्ताओं के भाषणों का आयोजन कर खुश हो जाना काफ़ी नहीं है। ये दिन इतने सादे और हीन तरीके से मनाया जाने लायक नहीं है। पुणे करार अस्पृश्यों के जीवन का एक अविस्मरणीय प्रसंग है। इस करार के द्वारा हमारे समाज ने दबंग माने जाने वाले हिंदू समाज को हमारा अस्तित्व मानने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए इस दिन को हम अपने राजनीतिक दिन के तौर पर मनाएं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दिया है कि 24 सितंबर जो कि पूना पैक्ट दिवस है और वर्तमान में चूंकि पूना पैक्ट से पृथक चुनाव क्षेत्र का अधिकार छीना गया, वर्तमान में समाज और समाज के बहुत सारे संगठन पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब का ये कहना है कि पुणे करार के अनुसार अपने समाज को मिले अधिकार सही ढंग से प्रयोग में लाए जा रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए आज के दिन हमें इकट्ठा होना चाहिए। यानी कि एनालिसिस करना चाहिए कि पूना पैक्ट का सही मायने में पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुंबई प्रांत के लिए आपको 15 उम्मीदवारों की ज़रूरत है। इन उम्मीदवारों का चुनाव करते समय आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है जो रिजर्व सीटें मिली हैं उन रिजर्व सीटों पर जो कैंडिडेट चुनकर आते हैं उन पर आपको बहुत बखूबी ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि आपको सोचना होगा क्या ये उम्मीदवार हमारे समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। अगर इन 15 प्रतिनिधियों में से पाँच प्रतिनिधि पूंजीपतियों के बस में हो गए और 5 हिंदू समाज के हाथों की कठपुतली बन गए तो बाकी बचे 5 उम्मीदवार क्या काम कर पाएंगे। इसलिए इन 15 प्रतिनिधियों के बारे में आपको काफ़ी दक्ष, सतर्क, चौकस और सावधान रहना होगा। तभी जो अधिकार हमें मिले हैं उनका सही उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि बाबा साहब ने यहीं पर स्पष्ट कर दिया एक तरह से कि ये जो पूना पैक्ट में जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिला है ये दलालों को पैदा करेगा। आगे चलकर मान्यवर कांशीराम साहब एक किताब लिखते हैं चमचा युग और उसमें यही बात कहते हैं कि 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ उससे चमचे पैदा हुए। बाबा साहब ने पहले ही 1934 में इस बात का आगाह कर दिया था, समाज को आगाह कर दिया था कि आप यदि सतर्क, चौकस, सावधान नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से कठपुतली प्रतिनिधि चुने जाएंगे और उनसे कोई समाज का भला नहीं होगा। रियल उम्मीदवार तो पृथक चुनाव क्षेत्र से ही मिलते जो कि 24 सितंबर 1932 को छीन लिया गया। अस्पृश्य समाज की कुछ प्रगति होगी। आने वाले समय में हर किसी को कर्तव्यवान बनने की कोशिश करनी होगी। पिता के नाम को भुनाने की लालसा को त्याग कर खुद कुछ कर दिखाने की महत्वाकांक्षा मन में रखनी चाहिए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाबा साहब यहाँ पर देते हैं कि पिता ने जो कुछ भी कमाया है, धन दौलत शोहरत या जो भी कामयाबी हासिल की है, जो भी अपने आने वाली जनरेशन के लिए अधिकार, संपत्ति, घर, मकान, उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उस तरह की महत्वाकांक्षा मन में रखनी चाहिए। इस बारे में एक सादा दृष्टांत मैं दे रहा हूं। बाबा साहब एक कहानी सुनाते हैं। एक सूबेदार के बेटे की कहानी है जो मुझे याद आ रही है। उसकी जिद थी कि लोग उसके पिता की तरह उसे भी सूबेदार बुलाएं।
इसके लिए उसने अपने कमरे के दरवाजे पर लिखे नाम पट्टिका जो होती है उसमें अपने नाम के आगे सूबेदार की उपाधि लिखवा दी। जो सूबेदार कहकर बुलाता उसी के यहाँ वह जाता था। जाहिर है कि लोग जानते थे कि उसके पिता ने सेना में मेहनत की थी, जिसके सम्मान स्वरूप उन्हें ये उपाधि दी गई थी। बेटे ने वह नहीं कमाई थी, इसलिए लोग उसे ये उपाधि बहाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उस शख्स ने किसी भी तरह अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अपनी मूर्खता का केवल प्रदर्शन कर वह लोगों की हंसी ठिठोली का कारण बना। यानी जब उसने कहा कि हमें पिता जैसी उपाधि मिल जाए तो इसके लिए उसकी हंसी उड़ाई गई, क्योंकि उसने कोई मेहनत उस उपाधि के लिए नहीं की थी। सम्मानित साथियों, आज हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि बाबा साहब ने कितना त्याग, समर्पण, बलिदान करने के बाद हम सभी को अधिकार संपन्न बनाया। हम सभी का ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब के दिए संविधान को, उनके दिए अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी हम सभी की है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम सुरक्षित माहौल दे सकें। अन्यथा की स्थिति में हमारा भी हंसी मजाक बनाया जाएगा आने वाली जनरेशन के द्वारा। इसीलिए भूतकालीन बड़प्पन के बारे में झूठा वृथा गर्व करना बेकार है। बड़प्पन लाने के लिए इंसान को खुद ही कोशिश करनी चाहिए। बाप का बड़प्पन बेटे के काम नहीं आएगा। और योग्यता पाने का बेहतर उपाय है शिक्षा हासिल करना। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको योग्यता हासिल करनी है तो आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगर उच्च शिक्षा का अभाव हो तो उच्च पद की नौकरियां आपको कैसे मिलेंगी? कोई भी व्यक्ति अगर उच्च पदों पर जाना चाहता है तो उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी ना। ये बात बाबा साहब कहते हैं। हाल ही में सरकार ने एक नोटिस निकालकर बताया है कि मुसलमान समाज के लिए अलग अलग विभागों में जगहें आरक्षित की गई हैं। उन जगहों के लिए लायक उम्मीदवार चुनना मुसलमान समाज में संभव है। अस्पृश्य समाज के लिए भी इस तरह का प्रबंध करने के लिए सरकार यदि तैयार भी है तो उन जगहों के लिए योग्य उम्मीदवार अपने समाज में कहाँ से मिलेंगे? सरकार से अगर हमें ये जवाब मिले कि आपके समाज के लिए नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आप लोगों की जनसंख्या भले अधिक हो, उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरा कहना यही है कि अगर ऊंचे पद की नौकरियां पाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को योग्य शिक्षा दिलाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। पाठशाला की शिक्षा के साथ साथ देश में क्या कुछ घटित हो रहा है इसकी जानकारी रखना भी जरूरी है। ये हमारे समाज का संक्रमण काल है। बाबा साहब कहते हैं कि पाठशाला यानी कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा देना भी जरूरी है। समाज के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, सामाजिक परिस्थितियां क्या कुछ हैं, वो देना भी जरूरी है। सामाजिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती, एकेडमिक शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, किताबी शिक्षा स्कूलों में दी जाती है। सामाजिक शिक्षा समाज के द्वारा दिया जाता है और ये समाज का दायित्व बनता है कि वो छोटी छोटी मीटिंग्स करके, सेमिनार करके, रैली महारैली करके इस तरह की सामाजिक शिक्षा अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को या वर्तमान पीढ़ी जिसको नहीं मालूम है सामाजिक शिक्षा क्या है, उसको भी देना बेहद जरूरी है। इस बात पर बाबा साहब अपना वक्तव्य रखते हैं। बदलाव का समय, अस्पृश्य समाज आज पुराने जमाने से नए जमाने में प्रवेश कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी। अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है, अपनी उन्नति के मार्ग में या हमारे बनाए हुए प्रगति के खाके की पूर्तता में कौन अड़ंगा डाल रहा है, अपने समाज में प्रतिपक्ष के क्या मंसूबे हैं, नासिक में क्या हो रहा है, नागपुर की तरफ क्या हो रहा है, या फिर कोंकण में क्या हो रहा है, वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली में क्या घटित हो रहा है, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या घटित हो रहा है, इन सभी प्रदेशों पर नज़र डालना बेहद जरूरी है। इस बारे में यथार्थ ज्ञान पाकर हम सब में एक संवेदना उत्पन्न होनी चाहिए। उसके अनुसार हमें उपाय योजना भी करनी होगी। अपने समाज के एक जोरदार आज़ाद ख्यालों वाला तथा स्वावलंबी अखबार के बगैर ये सब करना संभव नहीं है।
इस कार्य की ओर ध्यान देकर आप में से हर किसी को अपना अखबार जीवित रखना अपना कर्तव्य है ऐसा लगना जरूरी है। और शिक्षा से संबंधित इस कार्य में हमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि उसमें परावलंबित जरा भी ना हो। प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 1, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों कहते हैं कि हमें जागरूक रहते ही अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जोरदार आज़ाद ख्यालों वाला तथा स्वावलंबी अखबार को जीवित रखना हर किसी को अपना कर्तव्य है, इसका अर्थ क्या है। वर्तमान समय में अखबार और डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लिए अपना दायित्व पर विचार दें। सामान्य साथियों, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देते हुए और ये महत्वपूर्ण जो विचार यहाँ पर आमंत्रित किया गया है आप देने का कष्ट करें। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात किया, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं आपका। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल ही फरीदपुर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई आवाज का बीबी स्त्री आइडासा के द्वारा, और उस पर कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। और इस वैचारिकी सेंटर में यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप भी इस दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना धनदान बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता गृह में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी निवेदन के साथ आप सभी से लेंगे इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।